अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे चैनल इट्स अबाउट दीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग अल्लाह की तलवार के बारे में जानेंगे, जिन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के नाम से दुनिया जानती है और उन्हें सैफुल्लाह भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की पैदाइश मक्का शहर में हुई थी। जिस वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद उन लोगों में गिने जाते थे जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे कि हमेशा उनके मन में इस्लाम को मिटाने का ही ख्याल चलता रहता था और हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ बैठा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की तो शान देखिए, कोई नहीं जानता कि अल्लाह कब किसे हिदायत दे दे। यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद को इस्लाम की तरक्की हमेशा परेशान करती थी कि आखिर वजह क्या है कि हमेशा अच्छे हथियार और अच्छे जंगजू होने के बावजूद भी हम मुसलमानों से क्यों हार जाते हैं। उनके मन में अजीब अजीब बातें आया करती थी। वो सोचते थे कि कहीं मुसलमानों के पास कोई अलग ताकत है। कभी उनके दिमाग में ये भी आता था कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के रसूल तो नहीं है। इन सब बातों से खालिद बिन वलीद परेशान ही थे। तभी उनके भाई का खत आता है। उसमें लिखा था, खालिद तुम कहाँ हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ। इस खत को पढ़ते ही उन पे ऐसा असर हुआ कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए और उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर यानी सीरिया की तरफ अपना एक एलची रवाना किया, लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने गुरूर और घमंड में उस एलची को ख़त्म कर दिया। पहले के दौर में कोई कितना ही खतरनाक दुश्मन हो, लेकिन एलची को नहीं मारता था, क्योंकि एलची को ख़त्म करने का मतलब खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करना था। जब मुसलमानों का एलची मार दिया गया तो हुजूर ने भी मदीने से सहाबा की एक बड़ी फौज को जंग के लिए सीरिया की तरफ रवाना किया और उस जंग का सिपा सलार बनाया हज़रत ज़ैद बिन हारसा को। और हुजूर ने नसीहत फरमाई कि अगर ज़ैद शहीद हो गए, फौज का सिपा सालार जाफर को बना देना, और जाफर भी शहीद हो जाए तो अपना सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रावा को बना देना, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो उसके बाद जिस पे तुम लोग मुत्तफिक हो जाओ उससे अपना सिपा सालार चुन लेना। हुजूर ने ये नसीहत करके अपनी फौज को सीरिया की तरफ रवाना किया और एक तरफ जंग चल रही थी और इधर मदीने में हुजूर अपने सहाबा को बता रहे थे कि जंग में अब ज़ैद को शहीद कर दिया गया है और इस्लामी फौज का झंडा जाफर के हाथ में आ गया है। थोड़ी देर बाद हुजूर रो रहे थे और कह रहे थे, जाफर को भी शहीद कर दिया गया है और अब जंग का झंडा अब्दुल्ला के पास आ गया है। इसके बाद हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया गया है। तब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास अब जंग का झंडा आ चुका है और वो है हज़रत खालिद बिन वलीद। और ये पहली बार था जब उनके हाथ में इस्लाम का झंडा था और इस चीज़ को रोमन एम्पायर की फ़ौज ने देखा। उनकी आधी हिम्मत तो हज़रत खालिद बिन वलीद को देखकर ही टूट गई थी। उसकी वजह यह थी कि दूर दूर के लोग इस बात को जाना करते थे कि मक्का में एक ऐसा जंगजू मौजूद है जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देता है। उसके बाद बहुत खतरनाक जंग हुई और खालिद बिन वलीद की सिपा सालारी की वजह से मुसलमानों को जीत हासिल हुई। और इस जंग में खालिद बिन वलीद इतनी ताकत के साथ लड़े कि उनके हाथ से 9 तलवारें टूट गईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया में होने वाली जंग का हाल मदीना में बैठकर बता रहे थे और जब खालिद बिन वलीद ने बहादुरी के साथ उस जंग को फतह कर ली तो हुजूर ने खुश होकर खालिद बिन वलीद को एक नया नाम दिया, सैफुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। और हुजूर ने फरमाया कि अब मुसलमानों की फौज की सिपा सलारी सिर्फ खालिद बिन वलीद के हाथ में ही है। तो ये था हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।